बेटे? क्या हुआ? कौन? मैंने नहीं जाना। मैं खिलाऊंगा तुझे खेल, मैं खिलाऊंगा। मैं बोलूं? अरे नाथ पीटी, सत्यानाश हो तेरा। तने घर बसाने के लिए भेजा था, मैंने रुपयों कमाने के लिए भेजा था, रुपयों कमाने के लिए। और तेरे कमीने अभी से हराम का बीज भर लिया पेट में। अरे खबरदार माई, खबरदार, इसे हराम का मत कहना। मैं हूँ हराम की तो मैं हूँ, क्योंकि न तन्हे पता है न मने पता है कि मेरा असली बाप कौन है। ये तो एक शरीफ इंसान का बच्चा है जिसने प्यार किया है मुझसे। हाय 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 हाय, मैं तो बोलूं प्यार करे है तन्ने, घरवाली समझे है तन्ने। अरे हराम की, जाके बोल असलियत बता के तू धंधे वाली है, नाचने वाली है, तब देखूं कितना प्यार करे है वो तुझे। हराम की जाई, मैं तो बोलूं संता, मिटा दे हराम के इस बीज को। तेरी तो कमीने। खबरदार संता, हाथ भी लगाया तो काट के फेंक दूंगी। तुझ जैसी 25 को सीधी कर चुका हूं मैं अब तक। टांगे तोड़कर डेरे में भी डाल दूंगा ना तो भी घाटे में नहीं रहूंगा। अरे ना रहे नाचने लायक, 20-25 दिन भूखी रहेगी तो खुद ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ए बस रख, कस के पकड़ के तो रख। पहले इस बला को निपटा दो जिसकी वजह से इतना कूद रही है। कन्ने काट जा, वरना यहीं के यहीं खेल जाऊंगा। क्या लगती है तेरी? हाँ? मेरे होने वाले बच्चे की माँ। मैं तो बोल लूं। ना हुक्म, आप कुछ ना बोलो जी। टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12? ये ले। नहीं, ये ले। जाओ, संभालो अपना ये घर, अपनी ये दुनिया। मम्मी, 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 मुझे कभी मत छोड़ के जाना मम्मी, मैं नहीं रह सकती। नहीं बेटे, नहीं, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बस रवि, बस, मैंने उसे आगाह किया था, मैंने सिंघाल को आगाह किया था। मैं म्युनिसिपल कमिश्नर मिस्टर सत्यप्रकाश का केस फिर से खोलने जा रहा हूँ कि मिस्टर सत्यप्रकाश ने जेल में आत्महत्या नहीं की थी, उनकी हत्या करवाई गई थी। और मैं इन सफेद पोशों के काले कारनामों को सारा कच्चा चिट्ठा कल अदालत में खोलकर रख दूंगा, पूरे सबूतों के साथ। नहीं, ये नहीं हो सकता। रवि के पास हमारे खिलाफ जो भी सबूत हैं वो खत्म होने चाहिए। सिंघाल साहब, हमने तो रवि का पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन हमारे फाइल है, हमारे कागजात, ऑफिस सब गायब है। कहीं हमारा नक्शा न पलट जाए। माँ जी, करण भैया ने पुलिस की हिरासत से भागकर अच्छा नहीं किया, खतरा और बढ़ गया है। हाँ, खतरा तो बढ़ गया है, क्योंकि रवि वर्मा करण के पिताजी का केस फिर से खुलवा रहा है ताकि उन्हें झूठे कलंक से मुक्ति मिल जाए।
ऐसे में कहीं करण? नहीं नहीं, अगर करण का सामना रवि से हो गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चल जल्दी रवि। मैंने कहा था ना वकील, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं करण, मार डालो मुझे। मुझे मारकर तुम अपनी पिता की मौत का बदला तो जरूर ले लोगे, लेकिन मेरी वजह से जो दाग उनके चरित्र पर लगा है वो तो वहीं मिटेगा, उसी अदालत में जहां वो लगा था। क्या तुम मुझे चंद घंटों की मोहलत नहीं दे सकते कि मैं वहां जाकर उन्हें बेगुनाह साबित कर दूं? उसके बाद तुम जो सजा मुझे देना चाहोगे ना, मैं उसे हंस के कबूल कर लूंगा। हाँ करण, रवि ठीक कह रहा है। यह अदालत में उन्हीं लोगों का भांडा फोड़ने जा रहा है जो तुम्हारे पिता की मौत के भी जिम्मेदार हैं, और वो लोग इसे अदालत तक पहुंचने नहीं दे रहे। चल अदालत। दुनिया की कोई भी ताकत तुझे अदालत पहुंचने से नहीं रोक सकती। बस बस बस, रुक जाओ रवि बाबू, रुक जाओ। यहाँ तक आ गए, बहुत आ गए। अब इस रेखा को मत लांघना। एक रेखा ही तो लांगी थी सीता मैया ने। आधी रामायण दुखों में गुजर गई। तुम्हारी तो वैसे ही कष्टों में कट रही है, काहे को और दुखों को न्योता देते हो? हाँ लाओ, मुझे दे दो, लाओ। बात रामायण की करते हो और इतना भी नहीं जानते कि जब रावण को जलाया जाता है तो उसके साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ भी जलकर खाक हो जाते हैं। पता था मुझे, पहले से ही पता था कि अच्छी तरह से समझाने पर भी नहीं ना समझेंगे आप, इसलिए दूसरा बंदोबस्त भी किया हुआ है। हेलो, लीजिए सुनिए, अपनी पूजा बिटिया की प्यारी प्यारी आवाज सुनिए, सुनो। हेलो बेटा। छोड़ बच्ची को, कभी नहीं, अगर बच्ची को कुछ हो गया तो छोड़ूंगी नहीं मैं तेरे को। पूजा, शाबाश। पूजा रोती नहीं। अब यूँ समझ लो कि अदालत में जाके आपने बैग खोला नहीं, कि आपकी पूजा बिटिया आई है। हरामजादे, तू क्या समझता है कि तू मौत का नंगा नाच नाचेगा तो मैं डर के अपने इरादे बदल लूंगा? यू बास्टर्ड। जल्दी। नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मिलॉर्ड कि आज कमिश्नर सत्यप्रकाश को चरित्रवान साबित करके मिस्टर रवि वर्मा क्या हासिल करना चाहते हैं, जबकि एक दिन खुद इसी अदालत में खड़े होकर इन्होंने कमिश्नर सत्यप्रकाश को रिश्वतखोर साबित किया था और हमने इनकी जोरदार दलीलों पर तालियां बजाई थी। काश आपने वो तालियां नहीं बजाई होती। काश जिस दिन मैंने पहली बार झूठ को जिताया था और सच को हराया था, लोगों ने तालियों के बजाय मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती।
और अब तो ये आम बात है मिलॉर्ड कि झूठ बोलने वाले को ताली मिलती है और सच बोलने वाले को थप्पड़। और उस दिन यही हुआ था मिलॉर्ड। उस दिन मेरी झूठी दलीलों को सुनकर लोगों ने वाह वाह की थी और उस संत जैसे आदमी पर पत्थर मारे। और वो उधर जो मेरी मां बैठी हुई ना जज साहब, उसने मुझसे कहा था कि उस देवता को पत्थर मारने वाले हाथ लोगों के नहीं थे, मेरे थे। और उसने बिल्कुल ठीक कहा था जज साहब, ठीक उसी तरह जैसे सत्यप्रकाश जी का कत्ल फांसी के फंदे से नहीं हुआ था। उस कत्ल के असली मुजरिम वो थे जिन्होंने फंदे बनाने वाले हाथों को खरीदकर उनका खून करने के लिए भेज दिया। भाषण बहुत हो गया मिस्टर रवि वर्मा। अगर आपके पास कोई नाम है और उसके खिलाफ कोई सबूत है तो पेश कीजिए, वरना खामखा अदालत का वक्त बर्बाद मत कीजिए। हाँ है, मेरे पास हर वो सबूत है। लीजिए उनके सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा मैं आज अदालत के सामने पेश करता हूं। रवि, क्या बात है? कुछ नहीं, सोच रहा हूं धर्म, इंसाफ और सच्चाई की लड़ाई में गुरुओं ने भी अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था। देखता हूं आज उसकी अदालत में मेरी कुर्बानी क्या रंग लाती है। छोड़ बच्ची को, बहुत बुरा होगा तेरा। छोड़ बच्ची को, कभी नहीं। छोड़ दे बच्ची को, छोड़। बुरा। बच्ची को अदालत ले जाओ। यह अदालत शर्मसार है क्योंकि इस अदालत ने कमिश्नर सत्य प्रकाश जैसे नेक, सच्चे, ईमानदार इंसान के चरित्र पर दाग लगाया। हम उनके मरणोपरांत उनसे क्षमा याचना करते हैं और कबूल करते हैं कि कभी कभी कानून भी अपराधियों की चालाकी में उलझकर गलती कर बैठता है। अदालत यह हुक्म जारी करती है कि कमिश्नर सत्य प्रकाश के खून के इल्जाम में तेजेश्वर सिंघाल को फौरन हिरासत में लिया जाए और इन पर बाकी मामलों के मुकदमे चलाए जाएं। रवि, पूछा इंस्पेक्टर, आगे मत बढ़ना। आगे हट जाओ, जाओ, हट जाओ, हट जाओ आगे से, हट जाओ। सिंघाल, पूजा को छोड़ दे। सिंघाल, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। होश करो, मैं कहता हूं। हट जा, हट जा, हट जा, लड़की को गोली मार दूंगा। हट जा। इंस्पेक्टर, बंदूक फेंक दे और अपने आदमियों से कहने के बैठ ये लीजिए। चलिए करण भैया।
मेरा हिसाब फिर भी तुझ पर बाकी है वकील। हाँ मुझे याद है, लेकिन इसके लिए तुम्हें जेल से छूट के आना पड़ेगा। और तू क्या समझता है, कानून मुझे छोड़ देगा? नहीं। हाँ, छोड़ भी सकता है, बशर्ते तुम्हें कोई अच्छा सा वकील मिले। तू लड़ेगा मेरा केस?